इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्या प्रियंका गांधी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरने का मन बना रही थी? क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से पहली बार चुनावी जंग में किस्मत आजमाना चाहती थी? क्या वो ऐसा सोच रही थी? ऐसी अटकलों के बीच प्रियंका गांधी ने सफाई पेश की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव लड़ने को लेकर ना उन्होंने अभी चाहा और ना ही उन्हें किसी ने रोका। प्रियंका गांधी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चुनाव नहीं लड़ना उनका व्यक्तिगत फैसला है और वो जब ऐसा महसूस करेंगी कि चुनाव लड़ना चाहिए तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगी। तो सारी अटकलों को विराम देते हुए प्रियंका गांधी ने यह बयान जारी किया है और इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है चुनाव ना लड़ना, लेकिन अगर मैं ऐसा सोचती, अगर मैं ऐसा चाहती कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मेरे परिवार के लोग मेरा समर्थन करते, मेरा साथ देते। मेरे भाई, मेरी माता और साथ ही साथ मेरे पति जरूर मेरा साथ देते। इसलिए चुनाव ना लड़ना ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। जब महसूस मैं करूंगी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। ये कहना है प्रियंका गांधी का, क्योंकि खबरें आ रही थी लगातार कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसी उनकी इच्छा है। और इसी बात को जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी उनके चुनाव में उतरने की, उस पर विराम लगाया। मैंने हमेशा कहा कि अमेठी और रायबरेली सीट मेरी प्राथमिकता रही है और अब भी है। मैं चुनाव लड़ना चाहूंगी तो परिवार से कोई मुझे नहीं रोकेगा। अगर मैंने कभी चाहा होता तो भाई, माँ और पति से पूरा समर्थन मिलता। हालांकि भाई ने मुझे कई बार कहा कि आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा अपना फैसला है। मैं अपना फैसला तब बदलूंगी जब मैं ऐसा महसूस करूंगी। तो ये कहा है दरअसल प्रियंका गांधी ने। और हमारे संवाददाता संजय बरागटा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी का मन है वाकई वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरने का। क्या लगता है इस टाइमिंग को लेकर और इस बयान को लेकर? देखिए, जिस तरह से मीडिया के कुछ सेक्शंस में इस तरह की खबरें आई कि प्रियंका मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने उस पर सहमति नहीं जताई, जिस वजह से प्रियंका की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी ने खुद इसमें तुरंत इंटरवीन करके एक बयान दे करके इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है और साथ ही साथ अपने जो पार्टी के नेता, पार्टी के अंदर जो कहीं ना कहीं राहुल की कोटरी में नहीं आ पाते हैं, राहुल के जो काम करने के तरीके में नहीं आ पाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें दबी दुआन में कह रहे थे। तो उन सबको संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी जो है, पार्टी का ये स्टैंड है, प्रियंका ने साफ कर दिया है और इस पे तमाम अटकलें खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं संजय, आपको नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से बातें आ रही थी सामने, ये जो पूरा लोकसभा चुनाव 2014 का लोकसभा चुनाव है, एक तरफ वो केंद्रित हो जाता अगर प्रियंका, क्योंकि पहली बार होता, गांधी परिवार की बेटी प्रियंका को लेकर काफी समय से राजनीतिक हलकों में ये बात थी कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगी, लेकिन उनका अगर वो उतर जाती वाकई वाराणसी से तो सब कुछ एक तरह से सेंट्रीफाइड हो जाता, एक तरफ आ जाता, पूरे कांग्रेस को भी जुटना पड़ता सिर्फ और सिर्फ वाराणसी के लिए। जाहिर तौर पर ये एक इस तरह से इसको पेश किया जा सकता था, निगाहें सबकी रहती, दुनिया भर का मीडिया वहां पर रहता और काफी रोचक मुकाबला एक तरह से जो लोगों के लिए हो सकता था, टेलीविजन के लिए एक अच्छा मसाला हो सकता था। लेकिन जो असलियत उसमें खुद प्रियंका ने जाहिर की है कि राहुल गांधी ने भी कई बार उनसे, उनके जो भाई है, उन्होंने कहा है कि आपको एक न एक दिन तो चुनाव लड़ना होगा, यू ऑट टू, और लेकिन ये फैसला मेरा अपना होगा जब मेरे को खुद चुनाव लड़ना होगा और उसी वक्त मैं चुनाव लड़ूंगी और मुझे परिवार का पूरा सहयोग इसमें मिलता रहा है और मिलेगा। तो जाहिर है वो जो पत्ता है, वो जो तुरुप का पत्ता, वो कहीं ना कहीं अभी दबा के उन्होंने रख लिया है और ये फैसला अपने में निहित कर लिया। या कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ उतरने की बात होती, अगर नरेंद्र मोदी के साथ सामने उतरने की बात होती। संजय, आप मेरे साथ बने रहे। संजय बरागटा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस तरह की बात अभी कह रहे थे नेता, मानते हैं कि करिश्मा तो है प्रियंका में, कुछ ना कुछ लोग चाहते हैं जुड़ना उनसे, लेकिन इस वक्त जो माहौल है जो कि कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है और मोदी लहर की बात करी जा रही है, ऐसे में प्रियंका अगर उतरती और अगर वो चुनाव हार जाती वाराणसी से तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को एक तरह से डर था और शायद इसलिए भी कहा गया कि प्रियंका चुनाव मैदान में ना उतरें। देखिए, जब प्रियंका की तरफ से इन खबरों को खंडन कर दिया गया है कि वो लड़ना ही नहीं चाहती थी, ये बेबुनियाद
खबर को तूल दिया जा रहा है, तो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो वहां खत्म हो जाती है। हाँ, रही बात नेताओं के बयान की, तो बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी जिस तरह से बातें कर रहे थे, धीरे धीरे वाड्रा की तरफ इशारा कर रहे थे, शाहिद सिद्दीकी जो बात कर रहे थे कि करिश्मा है, तो उस तरह की जो बातें होती कि राहुल से अटेंशन हट जाता और दूसरी बात कि वाड्रा का मामला सामने आ जाता, ये तमाम अटकलों को इसी खबर का हवाला देकर के खड़ा किया गया था। और जब प्रियंका गांधी की तरफ से इन तमाम अटकल को खत्म कर दिया गया है, तो जाहिर है कि कहानी ये है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और किसी का उसमें दखल भी नहीं था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी।